अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी यूजी फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नशूर। जी हमने जो है ना अपनी मीठी मीठी सुबह का आगाज़ जो है ना सुबह की दुआ से कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी नमाज के वज़ू में हूँ और नमाज़ अदा करूँगी। उसके बाद अदील साहब को उठाऊँगी, इन्होंने नाश्ता कर लिया है, इनका लंच भी रेडी हो गया है। और पूरे जो है ना 1 वीक बाद स्कूल जाने की खुशी भी है इनके चेहरों पे। और बस अभी अदील साहब के साथ मैं ख़ुद ही जाऊँगी इनको छोड़ने के लिए, क्योंकि अभी जो है ना ड्राइव वो थोड़ा सा ये है कि स्लो करते हैं ड्राइव। थोड़ा है इनके उनके जो है राइट साइड का जहाँ लंग्स का था पानी का मसला, वहाँ इनके जो है ना उनके अभी स्टिच भी लगे हुए हैं, स्टिच ओपन नहीं हुए हैं, तो गाड़ी भी स्लो चलाते हैं और थोड़ा सा थक भी जाते हैं, सांस भी फूल जाती है। तो इस वजह से मैं साथ ही जाऊंगी इनको जो है ना स्कूल छोड़ने के लिए। जितनी भी स्लो गाड़ी हो सकेगी वो चलाते हुए जाएंगे और आप लोगों से भी बातचीत करते हुए जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को बाहर का जो है ना व्यू दिखाती हूँ। बाहर मीठी मीठी सुबह और कितनी खूबसूरत मीठी सुबह हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह हल्की हल्की जो है ना ठंड भी हो रही है। और मैं यहीं बाहर ही नमाज अदा करूँगी, सुकून वाली और मीठी मीठी। ये देखिए खुले आसमान के नीचे नमाज़ पढ़ने का जो सुकून है ना, वो आज मैंने जो है ना महसूस किया है करीब से। आसमान को देख के दुआएं मांगी, अल्लाह ताला जो है ना मेरी सारी दुआएं मेरे हक़ में भी आप लोगों के हक़ में भी कबूल अता फरमाए, आमीन। मास्क को छोटा कर लो ना। अच्छा जी, स्कूल से आने के बाद 1-2 घंटे मैं इनको सुला देती हूँ, फिर उसके बाद इनको 1 घंटा मैं देती हूँ, यानी असर से पहले का जो है मैं इनको टाइम देती हूँ। थोड़ा खेल लेते हैं बाहर और फ्रेश भी हो जाते हैं इस तरह। फिर उसके बाद ये लोग ले लेते हैं कुरान की क्लास। अच्छा जी, डिनर में मैं बना रही हूँ क्रीमी पास्ता वाइट सॉस वाला, और उसके लिए मैंने पास्ता उबाल के रख दिया है और यहाँ मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। वाइट सॉस कैसे बना रही हूँ वो रेसिपी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने इसमें डाला है दूध सिंपल और उसके अंदर डाली है लौंग, 3 से 4 लौंग डाली हैं और प्याज ऐसे काट के छिला हुआ साबुत डाल दिया है, काली मिर्चें डाली हैं और मैंने इसके अंदर जो ये कीरी जो होती है ना चीज़, वो डाली है मैंने इस दूध के अंदर। अब मैं पका रही हूँ ये कीरी मैंने जो है ना खोल के अच्छी खासी, ये भी मैंने डालनी है, अच्छी खासी खोल के मैंने इसके अंदर डाल दी है दूध में। अब इन सब चीज़ों को जो है ना मैं बिल्कुल हल्की आंच पे पका रही हूँ ताकि ये वाइट सॉस जो है तैयार हो जाए। और यहाँ मैं जो है ना चिकन को काली मिर्च और लहसुन अदरक के साथ भून रही हूँ और बस इसको मैं जिस तरह रेडी करूँगी वो भी आप लोगों के साथ अभी शेयर करती रहूँगी। ये पास्ता उबाल के रख दिया है मैंने, सिंपल सा वाइट सॉस वाला पास्ता आज मैं डिनर में रेडी कर रही हूँ, जो कि बच्चों का भी बहुत फेवरेट है और अदील साहब का भी बहुत फेवरेट है। अच्छा जी, चिकन में मैं ऐड करूँगी सोया सॉस, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी बारबेक्यू सॉस। ये जो कीरी चीज़ है उसको मिक्स करने के लिए मैंने इस तरह से जी इसको बीट किया है दूध को। तो इस तरह ये देखिए पूरी इसमें क्रीम जो है ना वो चीज़ मिक्स हो चुकी है। और अब मैं इसमें यहाँ मैंने थोड़ा सा फ्राई पैन में बटर डाला है और इसमें मैं थोड़ा सा मैदा जो है ना ऐड करूँगी। इस तरह से मैं मैदे को जो है ना हल्की आंच पे भून रही हूँ। फिर इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी, थोड़ा सा ठंडा मिल्क ऐड करूँगी, गरम नहीं, क्योंकि एकदम से गुठलियाँ बन जाएंगी। यहाँ मैं इसमें हल्का सा जो है ना नॉर्मल बाहर वाला दूध ऐड कर रही हूँ। अब मैदे और मक्खन और जिसमें मैंने दूध ऐड किया था अब मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हम जो है ना इस तरह से मिक्स करते रहेंगे और हल्की आंच पे पकने देंगे।
अब ये ऐसा ऐसा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ चिकन का जो है ना चूल्हा मैंने बंद कर दिया, भून ली है चिकन। इसके अंदर सिर्फ मैं तिक्का मसाला ऐड करूँगी। शान का जी चिकन में मैं ऐड कर रही हूँ मसाला थोड़ा सा। यहाँ हमारी मज़ेदार सी चिकन जो है ना रेडी हो चुकी है। और यहाँ वाइट सॉस भी रेडी हो रहा है, माशाल्लाह गाढ़ा हो रहा है। ऐसा हमारा जो वाइट सॉस है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी जो है ना रेडी हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। जिस तरह से ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, बड़ा ही मज़े का वाइट सॉस, टेस्ट में तो उतना ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अब चिकन भी रेडी हो चुकी है। बस मैं पास्ता जो है ना ओवन में रखने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ शिमला मिर्च काट रही हूँ बारीक बारीक। अच्छा जी, मैं यहाँ ओवन में रखने की तैयारी कर रही हूँ पास्ते को। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में मुझे बहुत सारी दुआएं दी और बहुत सारा मुझे हौसला दिया। आप लोगों ने, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या से क्या चल रहा था कि शायद आप लोग भी मेरी वीडियो को इसी तरह बोलेंगे कि हाँ जी आपने काफ़ी कुछ दिखाया, आपने ये किया, आपने वो किया। लेकिन आप लोग जिस तरह मुझसे दिल से जुड़े हैं, इसी तरह मैं भी आप लोगों से दिल से जुड़ी हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने आप लोगों से बात शेयर की और आप लोगों ने मुझे उतना ही हौसला दिया और उतने अच्छे पॉजिटिव आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आप टेंशन बिल्कुल ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत वाली हैं। मुझे आप लोगों से हिम्मत मिल गई और ज़्यादा कि वाकई जो है होने वाली बात होती है, हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ मैं विंटर के लिए तेल रेडी कर रही हूँ बच्चों की चेस्ट पे लगाने के लिए। और जैसे कि खांसी नज़ला ज़ुकाम चल रहा है उसके लिए मैं ये ऑयल रेडी कर रही हूँ। यहाँ लहसुन, बादाम, अजवाइन, हल्दी, नमक और ये सब चीज़ें मैं ऑयल में पकाऊंगी, सरसों के ऑयल में। इनको अच्छी सी हल्की सी आंच पे रखूँगी और ख़ूब इसको जो है ना इन सब चीज़ों को ऑयल के अंदर जला लूँगी। ऑयल आप अपने हिसाब से ले लें। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी। और रात को मैं जैसे अहमद को सुलाती हूँ तो मैं अहमद की चेस्ट पे ये लगा देती हूँ ऑयल। और बच्चों की आजकल काफ़ी तबीयतें ख़राब हो रही हैं, वायरल चल रहा है। विंटर जैसे यहाँ पे रियाद में वैसे भी वेदर में ड्राइनेस बहुत है, तो गला और ज़ुकाम बच्चों को बहुत जल्दी हो रहा है। तो उसके लिए ये मैं रेडी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी फैमिली, यूट्यूब फैमिली मिली है। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं जो मुझे समझते हैं, जो मुझे फ़ील करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स से मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं और इसी तरह मैं भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने हर चीज़ मैंने रखी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ऐसा हो रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, हमने वीडियो बना के सिर्फ ये नहीं सोचना होता कि वीडियो बनानी है और यूट्यूब पे डालना है, हमारा मकसद पूरा हो गया, हमें पेमेंट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हमने एक अटैचमेंट की है, दिल से की है, तो ज़ाहिर सी बात है। और एक एक बात शेयर भी करेंगे और एक दूसरे को हौसला भी देंगे और एक दूसरे के लिए दुआओं का जो सिलसिला है वो इसी तरह जोड़े रखेंगे एक दूसरे के साथ। क्योंकि एक दुआ में अगर 40 आमीन हो जाएं तो वो दुआ सीधा आसमान पे जाती है और अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं, सुनते हैं। हमें नहीं पता हमें किसकी दुआ लग जाए, किसका आमीन लग जाए। तो ये सिलसिला हमारा ऐसा ही जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ बच्चों की बुक्स जो है ना स्कूल की काफ़ी फट रही थी, बुरी हालत में थी, तो मैंने और अदील ने सोचा कि हम इनको बैठ के सिलाई लगा लेते हैं। तो रात के टाइम जो ये खाना खाने से पहले हमने सोचा कि पहले ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ बैठ के मैंने सिलाई, क्योंकि एक वक्त में हमने बुक्स का काफ़ी काम किया था, इस तरह से सिलाइयाँ लगा के हमने एक प्रोजेक्ट पूरा किया था। तो सिलाई लगाना मुझे आती है, लेकिन मैं कील से बैठी सुराख कर रही थी, अदील साहब अपनी ड्रिल लेकर आ गए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जो मुझे ये कहता है कि हमने आपको देखा और हमें हौसला मिला, हमने आपको देख के ये काम किया और हमें जो एनर्जी मिली है, आप सुपर वूमेन हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना हौसला मिलता है कि हमारी ज़ात से अगर किसी को खुशी मिल रही है, हमारी ज़ात से अगर किसी की हेल्प हो रही है, हमारी ज़ात से अगर किसी को ज़हनी सुकून मिल रहा है, तो मैं कहती हूँ कि उस काम में ज़रा भी देर नहीं
नहीं करनी चाहिए, उस काम के लिए आपको भरपूर आगे बढ़ना चाहिए। और आजकल जितनी छोटी छोटी टेंशनें हैं हर बंदे के दिमाग के अंदर, हर बंदे की लाइफ में, और टेंशनें तो लाइफ का हिस्सा हैं, वो चलती रहती हैं। और जब तक हम टेंशनों में, परेशानियों में नहीं आते, हम खुदा के करीब नहीं होते। लेकिन अगर एक इंसान हमारी लाइफ में एक खुशी का मकाम रखता है, एक सुकून का मकाम रखता है, तो मैं कहती हूँ वो ज़रिया हम इसी तरह एक दूसरे का बने रहें। मज़ेदार सा पास्ता हो गया है रेडी, और खाने के लिए बच्चे भी हो गए हैं रेडी। चलें जी, इसी के साथ करेंगे व्लॉग यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।